प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और नए महीने में फरवरी की पहली सुबह में आप सबों का स्वागत है परमेश्वर के अपने घर में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के मंदिर में। आप सभी लोगों का जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब ठंडे ठंडे लग रहे हैं, क्या आप खुश नहीं है नई सुबह के लिए? हालेलुया। परमेश्वर ने पिछला महीना बहुत ही अद्भुत तरीके से चलाया। हमारा तो बहुत अद्भुत था, आपका कैसा रहा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रहमत, आपका पिछला महीना कैसा रहा? ग्लोरियस, हालेलुया। खुदावन ने हमें वायदा दिया है ये साल में, हम उस वायदे को होल्ड ऑन कर आगे मूव ऑन कर रहे हैं, है ना? क्या आप बता सकते हैं हमें ये साल का वायदा परमेश्वर ने क्या दिया है? ग्लोरियस रिस्टार्ट, हालेलुया। और वो शुरुआत हो चुकी है। कितने लोग विश्वास करते हैं खुदावन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे शब्दों का वो आदर करता है और वो अपने वायदे को पूरा करता है। हालेलुया। जैसे हमें वचन मिला था कि ये साल के लिए हमें जो प्रॉमिस वर्ड मिला था आइज़ाया 49 का 3 कि हे सुन, हे इज़राइल, तू मेरा दास है और मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तो खुदावन ने जो वायदा दिया, खुदा उस वायदे के लिए बहुत परफेक्ट, बहुत ही तत्पर है कि वो हमारे जरिए, आप सबों के जरिए वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाह रहा है। और सच में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये पिछला महीना बहुत ही अद्भुत चला, और जब फरवरी में हम आए हैं, ये साल का दूसरा महीना, और ये साल के दूसरे महीने में खुदावन ने हमें थीम दिया है मंथ ऑफ साइंस एंड वंडर्स। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा अद्भुत करने पर है? खुदा अद्भुत करने पर है। अब तक नहीं हुआ ऐसी बातों को खुदा हमारे जीवन में करने पर है, आपके जीवन में करने पर है। अब आज का वचन जब आप सुनेंगे, यहां से जब आप जाएंगे, पूरा महीना आप खुदावन के साइंस को, चिन्ह को और चमत्कारों को देखेंगे। आप उनके चिन्ह और चमत्कारों को महसूस करेंगे। यहाँ पर खुदावन की बहुत भारी प्रेजेंस मौजूद है। आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत घूम रहे हैं और वो आपको छूने पर है। अपने आप को तैयार करें, यहाँ वहां ना देखे, यहाँ वहां किसी का क्या चल रहा है वहां पर ध्यान ना दे। अपने आप को, यदि आप आज छूने चाह रहे हैं कि खुदा आपको छुए, तो अपनी नजर परमेश्वर की ओर ताके रहे। अपने आप को इतना तैयार करें कि खुदा बस आपके करीब है। वो जस्ट बिसाइड यू, वो आपके बहुत करीब है। वो आपके, मेरे बहुत करीब है। वो हमारे करीब है। वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, वो हमें छूने चाह रहे हैं, वो हमें बदलना चाह रहे हैं, वो हमें एक चिन्ह बनाना चाहते हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने जैसे है वैसे समर्पित करें। आज आप यहां से सेम वापस नहीं जाओगे। आज से जीवन बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, फाइनेंसेस बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, सेहत बदल रही है। हर एक चीज खुदावन बदलने पर है, खुदा की रूह आपको छूने पर है। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ
बड़े ही रेफरेंस के साथ प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। आदर मान महिमा सब कुछ आपका है खुदा। स्थान में हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद राजा। इस स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है वो आप है पुत्र आत्मा। हम आपको सराहते हैं, वेलकम करते हैं। हमें छू लाए, हमें छू ले, हमें छू कर यीशु मसीह जैसा बना दे खुदा। आज जब हम वचन को सुने, हम वचन सुनते सुनते बदल जाए खुदा। जैसे वचन आएगा वैसे वैसे उसे रिसीव करने पर हमारी अवस्था बदलने जा रही है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। मैं चाहती हूँ कलीसिया आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। अपने दाहिने हाथ को अपने सर पर रखें। खुदा की रूह आपको छूने जा रही है और कहे जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं खुदा वो मेरे दिल में बस जाए और उस पर चलने के लिए मुझे अनुग्रह कर। वचन से मुझसे बात कर, वचन से मुझे शुद्ध कर, वचन से मेरे हालातों को बदल, वचन से अपनी महिमा मुझ में दिखा ले। खुदा आप ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। खुदा बाप प्रभु आगे का सारा समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदा एक इंस्ट्रूमेंट के समान मुझे इस्तेमाल करे प्रभु जी। मैं अपने सोचों को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को प्रभु, अपनी जबान को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदा मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, यहाँ पर और ऑनलाइन सुनने वालों के लिए भी। जहां कहीं ये वचन बांटा जाएगा खुदा इस वचन की आशीषें उन पर बनी रहे प्रभु जी। जैसे इस स्थान पे जो अभिषेक है वही अभिषेक प्रभु जी ऑनलाइन सुनने वाले और वचन को शेयर करने वालों पर बनी रहे राजा। खुदा आगे आने वाला वचन रूह है वो बचाने वाला और प्रभु आत्मिक उन्नति वाला और प्रभु लोगों के लिए आशीषों का कारण ठहरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपके हाथों में नियंत्रण देते हैं प्रभु जी। हमें चला, हमें छू, हमें बदल, हमें करेक्ट कर, हमें एनकरेज कर, हमें सांत्वना दे। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, सुनो रहकर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खड़े ही हैं तो मैं चाहती हूँ कि आज के प्रॉमिस वर्ड को हम साथ मिलकर पढ़ेंगे ताकि हम सब उस आशीषों को रिसीव करने पाए। मेरे साथ आप निकाले यशायाह नबी की किताब उसका 8वां अध्याय और 18 वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 8 अध्याय का 18 वचन। क्या सबको मिल गया? हम एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे। जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, ये वचन हमारे लिए है, ये वचन हर एक के लिए पर्सनल है। जब आप वचन को डिक्लेयर करते हैं वो वचन आपके लिए, आपके ऊपर स्थिर हो जाता है। जब अपने मुंह से उस वचन को बोलते हो, स्वर्गदूत उस वायदे को, उस वचन को ले जाते हैं और उस बात को पूरी करते हैं। इसलिए जो कुछ आप पढ़ रहे हो ये अपने आप के लिए पर्सनली लेकर पढ़े कि ये मैं हूं, ये मेरे लिए कहा जा रहा है और ये मैं बनने जा रहा हूं। हालेलुया। आइए हम जोर से घोषणा करते हुए इस वायदे को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 8वां अध्याय और 18 वचन। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है इज़राइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया, आमीन। रिसीव करें इस वायदे को कि खुदा मुझे और मेरे बच्चों को इज़राइल के लिए, सारी दुनिया के लिए एक चिन्ह और चमत्कार करके
इस्तेमाल करने पर है। परमेश्वर कहता है सेनाओं के यहोवा की ओर से जो जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। इसका मतलब है कलीसिया, आप और मैं इस दुनिया में जब हम हैं, हम लोगों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। We are the signs and wonders। कोई और हमारे लिए नहीं करेगा, हम खुद परमेश्वर के हाथों के साइंस एंड वंडर्स है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को जोरदार ताली देकर आदर देते हैं कि खुदा ने हमें साइंस और वंडर्स बनाया है। आप बैठ सकते हो। आप कहोगे कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि चिन्ह चमत्कारों के पीछे न भागो, वचन के पीछे भागो। ऐसे कई सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन मेरी बाइबल कहती है कि खुदावन ने भी जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग, कुछ पीढ़ी वो चिन्ह चमत्कार देखकर ही यीशु के पीछे आई थी, है ना। वो डायरेक्टली तो नहीं आई थी। जब यीशु मसीह को मिलने के समय में भी एक तारा दिखाई दिया था, और उस तारे को देखकर मजूसी और ज्ञानी पंडित वो यीशु मसीह को, उस राजा को, उद्धारकर्ता जहां पर जन्मा है, उसे देखने के लिए आए थे। उन्हें भी एक चिन्ह दिखाई दिया था। उस चिन्ह को जब वो फॉलो करते करते गए तो वो सही जगह पर पहुंचाए गए जहां उन्हें जाना चाहिए था, जहां उन्हें उद्धारकर्ता का दर्शन देखना था। और वो वहां पर पहुंचने के बाद उनके पास कुछ विजन आए, उन्हें डायरेक्शन मिला, और वो वहां से वो अपनी परमेश्वर की महिमा करते हुए वो चले गए। हम सब ये क्रिसमस का मैसेज को जानते हैं कि कैसे कैसे मजूसियों के लिए वो तारा था, जो चरवाहे थे उनके लिए भी तारा एक डायरेक्शन बना, एक साइन बना। हम अभी भी क्रिसमस के टाइम में हम एक साइन को लगाते हैं हमारे घर में सेलिब्रेट करने के लिए, कि स्टार को लगाते हैं ना, हम ये दिखाने के लिए कि हमारे घर में उद्धारकर्ता जन्मा है, यहाँ पर वो यीशु मसीह वहां पर जन्मा है, हम ये दिखाते हैं। तो एक साइन है सारी दुनिया के लिए, हम वो चिन्ह ठहरते हैं कि खुदा यहाँ पर मसीही व्यक्ति रहता है। ये चिन्ह है, भले चाहे वो कौन से भी डिनोमिनेशन के क्यों ना रहे, लेकिन जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं हम एक चिन्ह को लगाते हैं ताकि सारी दुनिया जाने यहाँ पर एक मसीही व्यक्ति रहता है। हालेलुया। मैं और आप पृथ्वी के उस उत्पत्ति के पास जब जाते हैं तो खुदा ने भी सृष्टि को, जब उसने शब्द को बोला और सब कुछ हुआ, उसने शब्द को बोला तो आकाश और पृथ्वी उत्पन्न हुए, उजाला हुआ, लेट देयर बी लाइट, उजाला हो गया, और उजाले ने अंधकार को अलग कर दिया, वचन कहता है, उत्पत्ति 1:2 में कहता है। हम सभी इस वचन को जानते हैं। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तब खुदा ने अपने स्वरूप में, उसने अपने स्वरूप में जैसे वो है वैसे उसने आपको और मुझे बनाया है। हालेलुया। क्या खुश है इस बात से कि हम जो सिरजे गए हैं वो खुदा के स्वरूप में सिरजे गए हैं। जैसे मतलब अगर हमें अगर खुदा को देखना है तो एक दूसरे को देख लो, एक दूसरे को देख लो। अगर हमें खुदा को देखना है तो हम जब एक दूसरे को देखते हैं हम खुदा को देखते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हम उसके सदृश बनाए गए हैं। जब उसने एक मिट्टी का एक मनुष्य बनाना चाहा तो उसने अपने सदृश में अपनी बुद्धि को उसमें डाला था। मैं जब ये सोच रही थी इस बात को कि कैसे आदम ने जानवरों के नाम रखे होंगे, क्योंकि वचन कहता है जो नाम आदम ने रखे वो आज तक है। जो जानवरों को, पंछियों को, पेड़ों को उसने, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, और जो नाम उसने रखे वो आज तक है। तो मैं इस बात को सोच रही थी कि कैसे उसने कुत्ता, बिल्ली, शेर, मतलब ये बुद्धि उसमें कहां से आई थी,
क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने सदृश्य में बनाया था, तो परमेश्वर की बुद्धि उसमें थी और परमेश्वर की बुद्धि हम में भी है, हम में भी वही बुद्धि है। और यदि परमेश्वर ने तब आदम को एक चिन्ह के तौर पर बनाया कि मनुष्य ऐसा होना चाहिए, उसने मनुष्य को, आदम को जब उसने रचा, तब आदम मनुष्य, पूरे मनुष्य जाति के लिए एक चिन्ह ठहरा कि यदि मनुष्य को देखना है तो कैसा है, तो आदम के सरीका है। आदम एक चिन्ह बना सारी दुनिया के लिए, सारी सृष्टि के लिए, कि खुदा के जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति जो एक साइन है। और जब खुदा ने अपनी रूह को उसमें भरा, आदम देहधारी, जीवधारी बन गया। ये पहला चमत्कार मेरे खुदा ने उस मनुष्य में किया था। हम यदि कहें कि हम साइंस एंड वंडर्स पे बिलीव नहीं करते, तो मेरा खुदा खुद इस उत्पत्ति की रचना करते समय उसने मनुष्य को चिन्ह और चमत्कार के द्वारा ही बनाया था। और वही मनुष्य आज हम हैं। हम वही आगे आगे जब चलते आए हैं, हम भी वही है। नए नियम में जब हम देखते हैं, मेरे साथ आप वचन को निकाल सकते हैं, मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय। जब पहले अध्याय से हम शुरुआत करते हैं, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक भविष्यवाणी को कर रहा है कि जंगल में से मार को निकाले, जंगल के मार को सुधारे। पढ़े वचन को, मरकुस की एंजल उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा, जो तेरे लिए मार्ग को सुधारेगा। और आगे तीसरा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द, एक पुकारने वाले का शब्द यो कहता है, सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो, और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता, जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए, और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था, मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। ये मरकुस रचित सुसमाचार है, जिसकी शुरुआत सुसमाचार के प्रचार से होती है। यूहन्ना बपतिस्मा करता जो है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है, वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है, उसके लिए मैं मार्ग को मैं सुधारने के लिए मुझे भेजा गया है। और वो प्रचार कर रहा है और वो पश्चाताप का बपतिस्मा लोगों को दे रहा है। और उस समय कोई साइंस एंड वंडर्स वहां पर हुए नहीं है, वहां पे कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुए हैं। बपतिस्मा करने वाले बपतिस्मा दाता, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, उसने प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया, जो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का प्रचार किया उसने। ये मरकुस की जो मरकुस रचित सुसमाचार है, इसकी शुरुआत सुसमाचार से हो रही है। अब मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में आइए। जब 16 अध्याय शुरू होता है, यीशु मसीह पुनरुत्थानित होने पर है। यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गए और जब मरियम मगदलिनी को मिलते हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूं, हम साइंस एंड वंडर्स में ऑपरेट होने वाले हम लोग हैं। इसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझाना चाह रही हूं कि जब मरियम मगदलिनी को, जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित होने के बाद जब मिले, उन्होंने उसको एक मैसेज दिया, जाकर बताए, जाकर शिष्यों को और पतरस को बताए। लेकिन वचन कहता है उन्होंने उसकी प्रतीति की नहीं, उन्होंने उसकी प्रतीति नहीं की। फिर आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह ने फिर दोबारा से दूसरे 2 शिष्यों को दर्शन दिया और उनको भी बताया कि जाकर शिष्यों को बताए।
लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी प्रतीति नहीं की। क्यों? एक बड़ा चमत्कार वहां पर हो गया था। यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गए थे। यीशु मसीह बता रहे, खुद आकर वो मरिया के सामने खड़े होकर कह रहे कि मैं जीवित हो चुका हूं। और उसने अपनी आंखों से उस चमत्कार को होते देखा, उसने उस साइन को देखा, जो साइन खुदा जब यीशु मसीह उनके साथ रहते रहते 3 साल जब थे, 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह अपने बारे में, अपने क्रूसिफिकेशन के बारे में, अपने पुनरुत्थान के बारे में वो बताते थे। लेकिन जब प्रोफेसी पूरी हो गई, जब समय आ गया कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जब जिला उठाया, तब जब यीशु मसीह मरियम मगदलीनी के पास आ रहे हैं, तो वो जाकर जब कह रही है कि मैंने प्रभु को देखा है, तो कोई किसी ने उसकी प्रचिति नहीं की। फिर जब 2 शिष्यों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो भी जब जाकर बता रहे हैं, तो भी किसी ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर यीशु मसीह को 11 चेलों के सामने आना पड़ा। वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का हम देखेंगे कि 14 से जब 20 वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उसकी प्रतीति न की थी। जब मैसेज आता है आपके और मेरे पास, तब कई बार हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार खुदा हमारे पास चिन्ह को भेजता है, कुछ चमत्कारों को भेजता है। जब किसी के जीवन में जब गवाही होती है, जब हम गवाहियों को सुनते हैं कि खुदा ने मेरे जीवन में देखो कैसे कैसे बड़े बड़े कामों को किया, उस समय में कई बार हम बहुत कैजुअल लेते हैं उस बात को। क्यों? क्योंकि खुद की प्रतीति नहीं होती, किसी और का अनुभव है। मरियम मगदलीनी का अपना आपस में इतना जबरदस्त अनुभव था कि वो इतनी खुशी से वो दौड़ी दौड़ी शिष्यों के पास चली गई और कहती है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबसे पहली बात, यदि आप साइंस एंड वंडर्स में ऑपरेट होने जा रहे हैं, खुद को अगर चाह रहे हो कि खुदा आपके जीवन में कुछ करे, कुछ चमत्कारों को करे, आपको एक साइन के समान, एक चिन्ह के समान अगर इस्तेमाल करने पर है, तो सबसे पहले अपने विश्वास को टटोले। क्या आपका फेथ लेवल, क्या आपका विश्वास उतना स्ट्रॉन्ग है कि जब खुदा चमत्कार करे तो आप अनबिलीफ में ना जाए? क्या ये खुदा की ओर से हुआ? क्या खुदा ने ऐसा कर दिया? हम प्रार्थना करें, कितने सालों से प्रार्थना करें, जब हो जाता है तब हम इतने थक जाते हैं कि जब हो गया तो हम आनंद हमारा खो जाता है, क्योंकि थक गए, एग्जॉस्ट हो गए। और ये मतलब एक व्यक्ति अगर वो समुद्र में अगर नाव को चला रहा है, चप्पू चला रहा है, जल्दी जल्दी में तूफान आ गया और तूफान में वो अपने अपने हिसाब से बहुत जोरों शोरों से वो अगर वो नाव को हाँक रहा है और अभी बस पहुंचने पर ही है, अब वो पहुंच ही गया, पहुंचते इतना एग्जॉस्ट हो गया कि किनारे पे आ गया, लेकिन उसे आनंद नहीं रहा कि हाय मैं तो बच गया। कई बार हमारी जिंदगी में हमारे अनबिलीफ, हमारे अविश्वास के कारण हम हमारी आशीषों को खो देते हैं। लेकिन आज की सुबह में ये वचन, ये वायदा जब आपके और मेरे पास आ रहा है, प्रियो, यीशु मसीह पे विश्वास करें। वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ऐसी कोई बात नहीं है जो एक विश्वासी कर नहीं सकता। खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ
लेकिन उतना विश्वास होना जरूरी है। जब ये दूसरी बार दो शिष्यों के पास जब यीशु मसीह जाते हैं, दर्शन देते हैं, तब भी शिष्य नहीं पहचानते, शिष्य बिलीव नहीं करते कि खुदा उठ गया है, यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गए। वो बिलीव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इतने मायूस, इतने दुखी हो गए हैं कि हाय हमारे यीशु मसीह को कितना दर्दनाक मौत को सहना पड़ा, लोगों ने इतना तकलीफ दिया, लोगों ने कांटे का मुकुट डलवा दिया, लोगों ने कपड़े फाड़ दिए, मुंह पे उनके थूका गया। ये सब सोच सोच के शिष्य इतने दुखी हो गए कि वो खुशी की बात को महसूस ही नहीं कर पा रहे। वो क्रूसिफिकेशन के उस दर्द से इतने थक गए, इतने एग्जॉस्ट हो गए, इतने दुखी हो गए कि तीसरा दिन आ गया, फिर भी शौक में है, बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि खुदा ने तो हमें कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। तो आज वो तीसरा दिन है, उन्हें एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, वो उस बात के लिए उन्हें एक्सपेक्टेड होना चाहिए था कि आज थर्ड डे है, आज हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह आज वो जिंदा होने पर है, हम जाकर उसे देख कर आते हैं, हम वो देखेंगे, हम उस प्रोफेसी को फुलफिल होते हुए देखेंगे, हम उस प्रोफेसी के विटनेस हो जाएंगे कि कैसे खुदा जिंदा होने पर है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा ना होने के कारण यीशु मसीह को उनके पास आकर उन्हें डांटना पड़ा। वहां पर लिखा है उसने उनकी उल्लाहना की, उन्हें डांटा। क्यों डांटा पता है? क्योंकि ये 11 वे थे जो इस दुनिया के उल्टा पलट करने वाले लोग थे। अगर उस समय में ये विश्वास नहीं करते तो आज हम विश्वास में नहीं होते। खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए उनके चेले इतने जरूरी थे, ये 11 लोग। यदि ये विश्वास ना करे तो सुसमाचार आगे जाएगा ही नहीं, ये बात आगे पहुंचेगी ही नहीं। यीशु मसीह उनको समझाने जा रहे हैं, जो बातें तुमने मेरे साथ रहते हुए देखी थी, कैसे मैंने चिन्ह को किया, कैसे मैंने चमत्कारों को किया, कैसे अंधे देखने लग गए, कैसे लंगड़े चलने लग गए, वो सारी बातें खत्म नहीं हुई है मेरे साथ, वो तुम्हारे साथ शुरू हुई है। हालेलुया। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई खत्म नहीं की, उसने उसकी सेवकाई 11 चेलों को दी, और वही 11 चेले जब आपस में जब वो खड़े हो गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए, वही सेवकाई आज इस स्थान में हमारे ऊपर आ गई है। आगे वचन कहता है, वचन को पढ़े, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 15 वचन पढ़े। 16 का 15 पढ़ेंगे जी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पर यीशु मसीह उनको क्या कह रहा है पता है? अरे तुम रुक गए, तुम्हारी जिंदगियां रुक गई, मैं क्रूस पे चला गया, तुम इतना दुखी हो गए हो मेरे क्रूसिफिकेशन से कि तुम्हारी जिंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है। लेकिन इस बात को समझो कि क्यों तुम चुने गए थे, तुम्हारे ऊपर क्या बुलाहट थी, तुमको इतनी लाखों के, इतने हजारों के तादाद में तुमको क्यों चुना गया था? इसलिए चुना गया था कि जब मैं चला जाऊं पिता के पास, तब तुम वो काम करो जो मैं यहां पर करता था, मैं इस दुनिया में जो करता था वही काम तुम भी करोगे। ये प्रेरितों को यीशु मसीह समझा रहा है, और अब यीशु मसीह कह रहा है कि जगत के छोर पर जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हमें सबसे बड़ी बात ये बात है कि हमें साइंस, हमें चिन्ह और चमत्कार क्यों बनना है? ताकि हम जगत के लोगों तक सुसमाचार का प्रचार कर सके। हमें अपनी महिमा के लिए, या हमें बढ़ाने के लिए, या किसी चर्च को या किसी पास्टर को महिमा देने के लिए नहीं। खुदा ने जो वायदा रखा, खुदा ने जो जिम्मेदारी प्रेरितों पे रखी थी, ये थी कि सारे जगत पे जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मे दो। आगे वचन लिखा हुआ है, और फिर आगे एक बड़ा अधिकार, एक अच्छा आशीष,
एक बड़ी अच्छी आशीष उसने हमें दी है। कहता है 16 वचन पढ़े, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर चेलों ने विश्वास नहीं किया, तो खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो विश्वास करेगा और जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, विश्वास के साथ बपतिस्मा जरूरी है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब तक तुम विश्वास करके बपतिस्मा ना लो तुम्हारा उद्धार कंप्लीट नहीं होता। तुम आधे प्रोसेस में हो। उद्धार कंप्लीट तब होता है जब आप यीशु मसीह के साथ उस पानी में डुबकी लगाते हो और जब उसके साथ पुनरुत्थानित होते हो, तब आपका विश्वासी जीवन शुरू होता है। और ये विश्वासी जीवन जब हमारा उद्धार होता है, एक विश्वासी के लिए वहां पर कुछ बोलते ना, जैसे अगर हमें एक जॉब के लिए अगर एंटाइटल है, अगर हम एक जॉब के लिए जाना है तो कुछ शर्तें होती है कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, आपका एजुकेशन ये लिमिट होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, रहता है ना किसी भी जॉब के लिए। तो यहाँ पर विश्वासी के प्रमाण लिखे गए हैं। आगे वचन पढ़े, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये विश्वासी लोगों के ये प्रमाण है। यदि आपसे या परमेश्वर के किसी जन से जो कहता है अपने आप को विश्वासी कहता है, लेकिन अगर इस प्रमाण में नहीं है तो हमें अपने विश्वासी जीवन को परखना चाहिए। ये किसी पासबान के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये विश्वासी जन के लिए लिखा गया है, जिसका उद्धार हुआ है, जिसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, जो यीशु मसीह के वो पुनरुत्थानित हो गया उस पर विश्वास करता है, उसके ये चिन्ह होंगे। यदि कोई कहते हैं कि नहीं अन्य भाषा हमारे लिए नहीं है, तो वायदा परमेश्वर का वचन तो कहता है कि विश्वासी के चिन्ह रहेंगे कि वो अन्य भाषाएं बोलेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वचन कह रहा है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। उसके लिए किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, एक विश्वासी काफी है। एक विश्वास से भरा जन, जिसके अंदर वचन है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, उसमें ये सारे चिन्ह दिखाई देंगे। आप दुष्टात्मा के लिए किसी और के पास ना ले जाए, अपने विश्वास को चेक करें कि क्या मुझ में यीशु मसीह रहता है। अगर मुझ में यीशु मसीह रहता है तो भूत या कोई और चीज या कोई अन्य आत्माएं वो मेरे इर्द गिर्द रह भी नहीं सकते। हालेलुया। हमारे ये गुण होने चाहिए, हमें ये गुण होने चाहिए। यदि हम कहते हैं कि हम विश्वासी है, सालों साल विश्वासी है, लेकिन ना हमारे हाथ रखने से कोई चंगा हो रहा है, ना दुष्टात्माएं आती है, तो हम दौड़ के कहीं और पीछे चले जाते हैं, कहीं लंबा रह जाते, नहीं बाप रे मेरे पीछे ना आ जाए, हम लंबे हो जाते, हम सामना नहीं करना चाहते। तो कौन से विश्वासी है हम? अब कौन से विश्वासी है? यदि अन्य भाषा बोल नहीं पाते तो हम कौन से विश्वासी? हमें बोलना चाहिए। पौलुस कहता है कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं, क्योंकि अन्य भाषा ये हमारी उन्नति के लिए। अरे लोगों की छोड़ो, खुद की तो उन्नति करो। लोगों का तो होएगा जब होएगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद की उन्नति के लिए अन्य भाषा दी गई है, तो वो खुद की उन्नति तो कर लो। विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। ये खुद यीशु मसीह
जाते समय पुनरुत्थानित होकर जब आए और शिष्यों को मिले और स्वर्गारोहण होने से पहले यीशु मसीह शिष्यों को डांट कर ये कह रहे हैं कि जो अब तक मैं करते आ रहा था, अब तुम विश्वासी होने के नाते ये सब तुम्हें करना है। ये सब तुम्हारे द्वारा होने चाहिए। तुम इतना विश्वास में इतने बढ़ जाओ ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बस जाए। कोई मनुष्य नहीं करता। सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं, कोई पासवान, कोई मिनिस्टर, कोई भी प्रभु का जन या कोई भी अपने आप से कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सकता। ये केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जब पवित्र आत्मा आता है तब लोग सामर्थ को पाते हैं। जब पवित्र आत्मा चाहता है कि वरदानों से भरे तो लोग वरदानों में फ्लो हो जाते। जब पवित्र आत्मा आता है लोग अन्य अन्य भाषाएं वो बोलते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। ये सब कुछ तब होता है जब पवित्र आत्मा आता है। और पवित्र आत्मा गंदी जगह पर नहीं आता। पवित्र आत्मा साफ सुथरा पवित्र जीवन, परमेश्वर के उसके प्रसन्न होने के जो जीवन है उस हृदय में पवित्र आत्मा रहता है। वो बहुत सेंसिटिव है। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है। यदि आप आत्मा उसे छू ले, जब आप जहां कहीं खड़े हो, जहां भी खड़े हो, आपके अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अग्नि ऐसे मानो फ्लो हो जाए ताकि कोई आपके ऊपर, अगर कोई आपके खिलाफ भी है तो वो कुछ कर नहीं सकता। वो कुछ कर नहीं सकता। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो कोई डरने की जरूरत नहीं। कोई मुझे कुछ कर लेगा, कोई मुझे फंसा देगा, मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी, मैं कहां रहूंगी, मैं क्या खाऊंगी। अरे यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना तो आप चलती फिरती बाइबल हो। आप चलती फिरती बाइबल हो अगर पवित्र आत्मा आप में बसता है तो चिन्ह और चमत्कार तो होने हैं। जो यीशु मसीह करता था वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे। तो खुदा, अगर यीशु मसीह ने जो एक स्टैंडर्ड को सेट किया इस बाइबल के द्वारा, हम उससे भी बढ़कर हम कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर खुदावन को धन्यवाद दे कि खुदा तूने हमें तुझसे भी बढ़कर काम करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आगे वचन को पढ़ेंगे। 20 वचन 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। यहाँ पर क्या कह रहे पता है? जब प्रचार होता है, जब यीशु मसीह का प्रचार होता है, जब सुसमाचार फैलाया जाता है, तब यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करता है। कोई चिन्ह चमत्कार मनुष्य के द्वारा नहीं होते। जब विश्वासी जन जब प्रचार करता है, जब यीशु मसीह का सुसमाचार बांटा जाता है, तब पवित्र आत्मा काम करता है। और पवित्र आत्मा चिन्ह करता है, देता है, और चमत्कार करने वाला पवित्र आत्मा है। क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप समझ रहे हो? जब भी हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ काम करता है। हालेलुया। हम अकेले नहीं होते हैं। हम खुदावन की हुजूरी से घिरे हुए रहते हैं, तब जाके हम सुसमाचार बांटने पाते हैं। हम खुद कोशिश करें तो नहीं होएगा, तो होएगा। क्या बोलूं, एक सवाल आ गया तो हम खारिज हो जाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोलेंगे। लेकिन जब खुदा की हुजूरी होती है और सामने वाले व्यक्ति का जीवन बदलने का समय आ जाता है, तो खुदा हमारे मुंह में वो पवित्र आत्मा के शब्द को भरता है, और वो शब्द सामर्थ के समान, अग्नि के समान, वो इतनी स्पीड से उस व्यक्ति को हिट करता है। जैसे हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जब पतरस उठकर पवित्र आत्मा से भरकर खड़ा हो गया तो 3000 लोगों के हृदय छिद गए। सुसमाचार हल्की बात नहीं है। जब सुसमाचार बांटते हैं,
खुदा हमारे साथ काम करता है। कई बार लोग बोलते हैं कैसे बोले, हमको तो पता ही नहीं, कैसे किसी को हम वचन बताएं। हम चाहते तो बहुत है कि इनको यीशु मसीह के बारे में बताएं, लेकिन हमसे होता नहीं। तो अपने आप को जांचे, अपने फेथ लेवल को जांचे। क्या हम यीशु मसीह से भरे हुए हैं? क्या हम वचनों से भरे हुए हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं? यदि आप ऐसे हो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता सुसमाचार बांटने के लिए। और जब आप मुंह खोलोगे, खुदावन वहां पर काम करेगा। वचन फिर से पढ़ेंगे 20 वचन। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। चिन्ह चमत्कार वचन के साथ आते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि हाँ चलो ये हो गया। नहीं, सुसमाचार बांटने के बाद व्यक्ति के जीवन में जिसको जैसी जरूरत होती है वैसा उनके जीवन बदल जाते हैं वचन के द्वारा। खुदावन यहाँ पर वचन हमें ये सिखाता है कि जब भी प्रचार होता है, जब वर्ड बांटा जाता है, जब परमेश्वर के वचन को बांटा जाता है, तो एक पवित्र आत्मा की सामर्थ बहती है। और जब एक व्यक्ति कोई उसे रिसीव करता है तो उसके जीवन में खुदावन के वचन के द्वारा उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं, आप और मैं, हम खुद वो चिन्ह है और वो चमत्कार है जो लोगों के लिए, जैसे इन्होंने उस चमत्कार को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को शिष्यों ने, चेलों ने उन्हें उसे नजरअंदाज कर दिया, उन्हें समझा ही नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूं, अपने जीवन में खुदावन के सामर्थी हाथ को देखना शुरू करें। आज से, अभी से। आप तब तक चिन्ह और चमत्कार को नहीं देखने पाओगे जब तक आप पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव ना रहे। हर एरियाज में खुदावन के हाथ को, खुदावन के सामर्थी हाथ को देखना शुरू करें। आप खुद ब खुद जानने पाओगे कि कैसे खुदा ने अद्भुत कर दिया, कैसे मेरे फाइनेंसेस को बदल दिया, कैसे मेरे रिश्ते ठीक हो गए, कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई, कैसे मेरे बात करने का तरीका, मेरे रहन सहन, मेरा हर एक चीज कैसे बदल गया, क्योंकि खुदावन का सामर्थी हाथ आ गया। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार करने वाला यदि कोई है, खुदावन का सामर्थी हाथ है। जब वो छू लेता है वो चीजें बदल देता है, वो वैसी नहीं होती जैसे पहले थी। याकूब का उदाहरण हमारे सामने है। उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय, पनिएल की जगह पे जब स्वर्गदूत ने याकूब को छुआ, उसका डेस्टिनी बदल गई। याकूब से इज़राइल बन गया। आज भी इज़राइल कायम है। खुदा चीजों को बदलता है, खुदा नामों को बदलता है, वो हमेशा के लिए हो जाती है। वो वापस ऐसे नहीं, कुछ समय के लिए, परमेश्वर ने कुछ समय के लिए बदला, फिर वापस अगर वैसा हो गया तो वो हमारे कारण होता है, खुदा के कारण नहीं होता। परमेश्वर का वचन जैसे मत्ती का 13 अध्याय का 57 वचन कहता है, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। ये नासरत की बात है। नासरत यीशु मसीह, नाजरत के यीशु मसीह बोले जाते थे कि यीशु मसीह का खुद का अपना गांव, लेकिन वहां पर वो चिन्ह और चमत्कार नहीं कर पाए क्योंकि अविश्वास और मन की कठोरता की वजह से। वो कह रहे हैं कि भविष्यवक्ता का उसके अपने
स्थान पर उसका निरादर होता है, क्योंकि वहां के लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। यहां पर भी हम जब देख रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में हमने देखा 14 से आगे, यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता और अविश्वास के कारण उन्हें उल्हाना दी, उन्हें डांटा कि इतने समय तक तुम मेरे साथ में हो, तुम देख रहे हो कि लोगों के जीवन में काम हो रहा है और फिर भी तुम कैसे अविश्वास में चले गए। तुम्हारे पास 2 बार न्योता देने के बावजूद भी तुमने मेरी मुलाकात करने के लिए तुम सामने नहीं आए। जब मरियम मगदलिनी ने और 2 जो शिष्य थे उनके पास यीशु मसीह ने पैगाम भेजा था, एक मैसेज भेजा था कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उस पैगाम को, उस मैसेज को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इसलिए यीशु मसीह को खुद आना पड़ा। कह रहे हैं तुम्हारी मन की कठोरता की वजह से और अविश्वास के वजह से हम नहीं कर पाएंगे। आज भी वही बात है, हमें अपने आप को देखना चाहिए। क्या हमारे मन इतने कठोर है कि खुदा के सामर्थ्य हाथ को ना देख सके? क्या इतना अविश्वास है कि अभी खुदा इतना खराब हो गया, अब समय चला गया, अब नहीं हो सकता है, अब इतना समय बीत गया, अभी ऐसे इतना खराब हो गया है कि अभी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, अभी रिवर्ट नहीं हो सकते? क्या आज ऐसा लग रहा है? आज की सुबह में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। चाहे कितनी देर हो जाए, चाहे हालात सही ना हो, चाहे फाइनेंसेस सही ना हो, चाहे सेहत सही नहीं हो, चाहे जो हो जाए, यदि आज आप विश्वासी हो, आप खुदा के वचन पर विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हो, तो ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई है कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, वो सारे चिन्ह आप में और मुझ में दिखाई देंगे। इन दिनों में, इस महीने में मैं घोषणा करती हूं कि जो हमारे लिए, जो परमेश्वर ने जो लिमिट रखी हुई है, विश्वासियों के जो गुण रखे गए हैं, हम इस महीने में ऑपरेट होने पाए। पूरे जितने बात बोले गए हैं, यदि हम विश्वासी हैं, बोलो मैं विश्वासी हूं और मेरे विश्वासी होने के कारण बोलो मैं विश्वासी हूँ और मेरे विश्वासी होने के कारण मुझ में ये चिन्ह दिखेंगे। मैं यीशु के नाम से दुष्टात्मा को निकालूंगा। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से नई नई भाषाओं को बोलूंगा। मैं सांपों को उठा लूंगा। यदि मुझ पर कोई प्राणनाशक वस्तु भी आ जाए, चाहे जो हो जाए, मेरी कोई हानि नहीं होगी, मेरी कोई हानि नहीं होगी, मेरी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। और आगे लिखा है मैं बीमारों पे हाथ रखूंगा और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग इसे रिसीव करते हैं? हालेलुया। तो ये महीना आपका है चर्च, ये महीना आपका है, ये महीना आपका है। जब यीशु मसीह ने ये बात जब चेलों को बोली, तो वचन 20 कहता है वो हर जगह निकलकर सुसमाचार का प्रचार करने चले गए। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? यदि आप तैयार है तो आपके ये चिन्ह दिखाई देंगे, आप में, मुझ में ये चिन्ह दिखाई देंगे। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? आपके प्रेजेंस से दुष्ट आत्माएं भाग रहे, क्या विश्वास कर रहे हो? और आपके हाथ रखने से बीमार चंगे हो रहे, क्या विश्वास करते हो? और आपकी कोई हानि नहीं होगी। चर्च, इस समय में खुदा की रूह आपके ऊपर जुम्बिश कर रही है। इस समय में खुदा का सामर्थी हाथ, खुदा का सामर्थी हाथ, खुदा का सामर्थी हाथ आपको छूने पर है। हालेलुया। खुदा यहाँ पर मौजूद है। और यदि आप विश्वासी हो तो अपने आप को यीशु मसीह के सामने ऐसे उपस्थित करो, ऐसे उपस्थित करो मानो वो एकदम आपके सामने है, एकदम आपके सामने। अपने हाथों को उठाओ, खुदा आपके हाथों को छूने जा रहा है, खुदा आपके हाथों को छूने जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, दोनों हाथों
परमेश्वर का धन्यवाद दो। खुदा इन हाथों को छूने जा रहा है, इन हाथों से चंगाई बहेगी। ये महीने में ये हाथ चंगे करने वाले होंगे, ये हाथ परमेश्वर को महिमा दिलाने वाले होंगे। ये हाथ जो परमेश्वर के उसके महिमा के लिए उठे हैं, खुदा ने वो हाथों को देखा है और स्वर्गदूत आपको छू रहे हैं। आपके हाथों से चंगाई बहने जा रही है, आपके हाथों में चंगाई है। बिलीव करे, रिसीव करे, ओ परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करे और दुष्ट आत्माएं आपको देखकर कांपेंगी, क्योंकि आप विश्वासी हो। आपको यीशु मसीह के नाम से आप चुने हुए हो, आप विश्वासी हो। विश्वासी होने के नाते ये सारे चिन्ह ये महीने में, ये साल में और आपकी जिंदगी में दिखाई देंगे यीशु के नाम से। और जाओ, जगत की छोर पर जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ है। और भाग जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। आप हो साइंस एंड वंडर्स में ऑपरेट होने वाले आप हो। वो परमेश्वर आपसे महिमा लेना चाह रहा है। आपके द्वारा लोग चंगे होने जा रहे हैं, आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती जाएगी। और जहां कहीं आप जाओगे, जहां कहीं भी आप रहोगे, जिस स्थान में आप हो, उस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति आप पर जुम्बिश करेगी। अपने आप का अब अपना फेथ लेवल जांचो, अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास को इतना बढ़ाओ मानो आप में यीशु मसीह है, आप में यीशु मसीह रहता है, आप में पवित्र आत्मा रहता है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना है। यदि आप पवित्र आत्मा से भर गए, काम अपने आप होंगे, अपने आप चिन्ह, अपने आप चमत्कार, अपने आप। आपको पता भी नहीं होगा, किसी को छू लिया और वो चंगा हो गया। आपको पता भी नहीं रहेगा कि कहाँ आपकी प्रेजेंस से दुष्ट आत्माएं लाखों करोड़ों लंबी भाग गई, आपको पता भी नहीं पर चलेगा। लेकिन खुदा की रूह आपके जरिए वो अद्भुत कामों को करने जा रही है। अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो। आप यहां से आप खुदावन के सामर्थी दाहिने हाथ को साथ में लिए जा रहे हैं। उसका हाथ, भजन संहिता कहता है, परमेश्वर का दाहिने हाथ, परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थ का हाथ है, सामर्थी कामों को करता है। आज वो दाहिना हाथ आप पर पड़ा है, वो दाहिना हाथ आप पर आ गया है। उसका सामर्थ का दाहिना हाथ आपके करीब है, आपको छूने जा रहा है। हंदो रेखे शकेरी बेरी अंदो रोको और ई बेरे हंदो रेखे शकेरे बेरिए और ई बेरी अंदो रेखे भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। री बेरे हंदो रेखे, और जिनको भाषा आती है बोलने लगो। रे बेरी हंदो रेखे शकेरी बेरी है। ओ फायर ऑफ द होली गोस्ट, फायर, फायर, फायर ऑफ द होली गोस्ट। और मेरी हंदरे का शकेरी मेरी है। ओ सब गड़बड़ी रचने वाली दुष्टात्मा को आउट बोलते हैं, और बीमारी लाने वाली दुष्टात्मा को आउट बोलते हैं, और दिलों को खराब करने वाली दुष्टात्मा को आउट बोलते हैं, और हमारी ग्रोथ को रोकने वाली दुष्टात्मा को आउट, हम उसे फायर देते हैं। वो हम पढ़ने जा रहे हैं चर्च, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम साइंस और वंडर में ऑपरेट होने जा रहे हैं। हमारे हाथों से बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, मुर्दों को जिलाने वाले खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर इस कलीसिया से हम कुछ मुर्दों को जिलाने वाले खड़े हो रहे हैं, और चंगाई बहने जा रही है रोबोट से चर्च। ओरी बेरी आंदो रेखे शकेरी बेरी आंदो रोको, ओरी बेरी आंदो रेखे शकेरी बेरी है, ओरी बारा आंदो रेखे शकेरी बेरी है। ओ भाग जाओ, भाग जाओ,
खुदा का भारी हाथ तुम पर है, वो आपको छू रहा है। खुदा का दाहिना सामर्थ्य हाथ छू रहा है। आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। आज आप यहाँ से बदल के जा रहे हैं। आप खुद एक चिन्ह बनकर यहाँ से जा रहे हैं और लोगों के लिए एक साइन बोर्ड ठहरे, लोगों के लिए महिमा। परमेश्वर आपसे उसकी महिमा ले लेगा। जब लोग आपके टेस्टमनी को सुनेंगे, ओ वो खुदावन की महिमा करेंगे कि ये तो मनुष्य से असंभव था, लेकिन खुदा से सब कुछ संभव है। ये महीने में असंभव बातें संभव होने जा रही है। इस महीने में फाइनेंसेस रिस्टोर होने जा रहे हैं। इस महीने में और लोग हमारी ओर आएंगे और चंगे होकर चले जाएंगे। ये महीना हमारे लिए अद्भुत सुपरनैचुरल मिरेकल का, अद्भुत साइंस एंड वंडर्स में ऑपरेट होने जा रहे हैं हम। ओ खुदा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। खुदा हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में प्रभु जी, आपके सामर्थी हाथ के प्रभु हाथ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा आपने हमें छू लिया, आपने हमें बदल दिया। धन्यवाद राजा, आपके लिए, आपकी महिमा के लिए हम सब एक चिन्ह और चमत्कार है। खुदा हमें आपके जैसा ही, जैसे आप वो करते थे, आपके प्रेजेंस से चीजें बदल जाती थी। यीशु मसीह आपके प्रेजेंस से माहौल बदली हो जाता था, बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं कांपती थी, लोग पश्चाताप करते थे, जीवन बदल जाता था। खुदा यही अभिषेक हम हमारे जीवन में चाहते हैं। खुदा आपके हाथ रखने के द्वारा हम इस साइन एंड वंडर्स के अभिषेक में अब से बढ़ने जा रहे हैं। आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद राजा। हम अद्भुत कामों को देखने जा रहे हैं, हम अद्भुत गवाहियों को सुनने जा रहे हैं, हम लोगों के जीवन बदलते हुए देखने जा रहे हैं। धन्यवाद राजा, जैसे वचन कहता है प्रभु कि इस्राएलियों के लिए तुम चिन्ह और चमत्कार ठहरोगे। खुदा हम यही वचन को हमारे जीवन में थाम लेते। खुदा हम आपकी महिमा के लिए चिन्ह और चमत्कार इस पूरे महीने में हम ठहरेंगे, हम लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। खुदा आपने ऐसा कर दिया, हाँ और आमीन में कर दिया। धन्यवाद खुदा। जब यहाँ से सब लोग, यहाँ पर उपस्थित लोग और ऑनलाइन सुनने वाले लोग खुदा यहाँ से जब जाएंगे अपने घर, आपके दाहिने हाथ के सामर्थ को अनुभव करने पाए राजा, आपकी उपस्थिति से घिरे हुए और प्रभु सुसमाचार का प्रचार करते हुए और लोगों के जीवन बदलते हुए टेस्टिफाई करने पाए राजा। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद राजा। आपने चलाया, धन्यवाद प्रभु। सब बातों में प्रभु हम घटे और आपकी महिमा होए प्रभु जी। धन्यवाद राजा, ये ग्लोरियस मोमेंट के लिए, प्रेशियस मोमेंट के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु यीशु नासरी के नाम से, पुनरुत्थानित मैचलेस नाम से हम मांगते हैं, आमीन। कलीसिया ने कहा आमीन। आप साइन एंड वंडर्स हो। यहाँ से जब आप जा रहे हो, खुदावन का सामर्थी हाथ आपको लिए चलेगा और आप फिर से सेम ना रहोगे। हालेलुया, बी ब्लेस्ड, शालोम।